धर्मनगर एक बहुत ही खूबसूरत गांव था। इस गांव की खूबसूरती की कोई सीमा नहीं थी। जो भी व्यक्ति एक बार इस गांव को देख लेता, उसका मन फिर कभी इस गांव को छोड़ने का नहीं करता था। इस गांव के लोगों में प्यार और अपनापन कूट-कूट कर भरा था। वे लोग सच्चे दिल के, मीठे बोल वाले और बहुत सरल स्वभाव के थे। इसी गांव में एक खूबसूरत सा घर था जो पेड़ों की छांव में बना हुआ था। इस घर में शिवम और सुषमा नाम के दो पति पत्नी रहते थे। वे दोनों खुशी-खुशी अपना जीवन बिताते थे। शिवम के पास लाल रंग का एक ट्रैक्टर था जिससे वो अपनी खेतों में खेती बाड़ी करता था। अगले दिन सुबह सुबह शिवम अपना ट्रैक्टर लेकर अपने खेतों की ओर निकल पड़ा। कुछ ही देर में शिवम अपने खेत पर पहुंच गया। खेत पर पहुंचकर उसने अपना ट्रैक्टर पेड़ों की छांव के नीचे रोका। थोड़ी देर सांस लेने के बाद उसने अपना ट्रैक्टर खेत के अंदर किया और जुताई शुरू कर दी। काफी देर जुताई करने के बाद शिवम ने अपने ट्रैक्टर को एक जगह पर रोका और कुछ देर सांस ली। फिर उसने अपना ट्रैक्टर दोबारा स्टार्ट किया और अपने घर की ओर निकल पड़ा। कुछ ही देर में शिवम अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर उसने अपने ट्रैक्टर को खड़ा किया और अपने घर के अंदर चला गया। धीरे धीरे वो अपने घर के अंदर पहुंचा। अंदर पहुंचकर वो अपनी पत्नी सुषमा के पास बैठ गया। वह अपनी पत्नी सुषमा के पास बैठा था। तभी वह अपनी पत्नी सुषमा से कहता है, सुषमा, मुझे तो सिर्फ सोनू की ही टेंशन लगी रहती है। पता नहीं वो कामयाब होगा भी या नहीं। मैं सारा दिन उसके लिए अपने खेतों में मेहनत करता हूँ और थक जाता हूँ। अब देखते हैं सोनू कामयाब होगा या नहीं। तभी सुषमा जो बोलती है उसे ध्यान से सुनने लगता है। अजी, आप भी ना पता नहीं कौन कौन सी सोचों में रहते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, हमारा बेटा सूरज एक दिन जरूर कामयाब होगा और हमारा सिर गर्व से ऊंचा करेगा। मुझे अपने बेटे सूरज पर पूरा भरोसा है। अब आप भी इतनी टेंशन मत लिया करें। तभी सुषमा को सूरज का फोन आता है। सूरज अपने पिता से कहता है, हेलो पिताजी, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपका बेटा पुलिस अधिकारी बन गया है। और दूसरी खुशखबरी ये है कि मैं कल गांव आ रहा हूं। अफसर साहब ने कहा है कि तुम एक हफ्ते की छुट्टी के लिए अपने घर जा सकते हो, इसलिए मैं सुबह घर आ रहा हूं। अगली सुबह होते ही सूरज अपने घर के सामने पहुंचता है। घर के सामने पहुंचते ही वो अपनी गाड़ी के ब्रेक लगाता है और गाड़ी से बाहर निकलता है। जैसे ही वो गाड़ी से उतरकर खड़ा होता है तो देखता है कि उसकी माँ सामने से आ रही है। वो सूरज के पास आकर रुकती है और उससे कहती है, बेटा, मुझे पता था कि एक दिन तू जरूर कुछ बड़ा करेगा। तेरे पिता कल ही कह रहे थे कि मुझे तो सारा दिन सूरज की ही टेंशन रहती है, लेकिन मुझे तो पहले से ही यकीन था कि मेरा सूरज कामयाब होकर ही रहेगा। इतनी देर में वे दोनों घर के अंदर आकर बैठ जाते हैं। तभी सूरज अपनी माँ से कहता है, माँ, पिताजी कहाँ गए हैं? बेटा सूरज, तुम्हारी पिताजी तुम्हारे आने से कुछ ही देर पहले बाजार से कुछ सामान लेने गए हैं। चिंता मत करो, वे कुछ ही देर में आने वाले होंगे।